अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपका सिंध बोर्ड टीचर आज आपको जो एक्सरसाइज करा रही है वो है 3.2 और हम आज आप अपने वादे के तहत आपके साथ आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो तसलसल के साथ आप तक आ सके। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट फाइंड द वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन, यानी ये वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और लाजमी आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। और ये वो एक्सरसाइज है जिससे वो क्वेश्चन पिक किया जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सरसाइजेस बताई थी तो ये मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंस कितनी रखती है और मैंने टेली भी कराया था। हर साल इसमें से एक सवाल लाजमी आता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसमें हैं बहुत सारे फार्मूलाज और बच्चों को चूँकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ प्रॉब्लम करती है, वो होती है मैथ्स के फार्मूलाज। लेकिन आई रिकमेंड इफ़ यू फर्स्ट लर्न दीज 5 फार्मूलाज तो आपको इस वाली एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि ये फार्मूला की वजह से आपको थोड़ा टिपिकल लगता है। अदरवाइज़ इसके अंदर एज सच कोई बिग इशू नहीं आएगा कि सोल्यूशन नहीं आ रहा या कहीं स्टक हो रहे हैं या आंसर मैच नहीं हो रहा। बहुत आसानी से वैल्यूज़ प्लेस करनी है और आंसर कैलकुलेट करके निकालना है। ऐसा जिसमें नहीं मसला, लेकिन इसमें से फार्मूलाज आपको आने चाहिए। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे शुरू में ही 5 फार्मूलाज लिख दिए, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं ना, मैंने नंबरिंग नहीं करी इन 2 फार्मूलाज पे, क्योंकि मैं चाह रही थी ये एक दफ़ा बच्चा जब फार्मूला याद करने बैठे तो कोई चैप्टर 4 के भी फार्मूलाज 2 रह जाएंगे, बेचारे इन दोनों को भी कवर कर लें जब इतने सारे कर रहे हैं। और आई थिंक ये बच्चों को याद भी होते हैं, क्योंकि ये 8th में ऑलमोस्ट पढ़ाया भी जाता है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab या a² - 2ab का स्क्वायर के बराबर होता है, और a² - b² a+b और a-b के बराबर होता है। तो ये ऑलरेडी यू नो अबाउट दीज 2 फार्मूलाज, तो ये आपको चैप्टर 4 में मदद करेगा। जबकि मैंने आपको जो नीचे लिख के दिए हैं फार्मूलाज वो आपके चैप्टर नंबर 3.2 से रेलिवेंट है। चैप्टर नंबर 3.2 में आपने जो फार्मूला पढ़ना है वो बिल्कुल डेफिनेटली 3 नए फार्मूलाज इंट्रोड्यूस हुए हैं। वो हैं 2 × a² + b², ये 8 तक नहीं पढ़ाया जाता। और उसके बाद एक है 4ab वाला फार्मूला और एक है a+b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आप एक चीज़ मैच कर रहे होंगे कि 2 × a² + b² का जो फार्मूला है 4ab से बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी प्लस का ब्रैकेट पहले है, 4ab में प्लस का ब्रैकेट पहले है और माइनस वाले ब्रैकेट्स बाद में। लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज बिग डिफरेंस कि 2 वाले में प्लस का सिंबल है बीच में और 4ab में माइनस का सिंबल बीच में मौजूद है। अच्छा, कुछ फार्मूलाज जो होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में पाए जाते हैं, तो मैं आपको हाथ के हाथ बता दूं कौन से फार्मूलाज माइनस में पाए जाएंगे या आपको आगे जाके कैलकुलेशन करनी होगी। तो मैं अभी उसके साइन बता देती हूँ। और यहाँ पे जो माइनस आएगा वो क्यूब वाले में आएगा, बोथ में, क्योंकि ऊपर वाले 3 फार्मूलाज तो भाई वो एज इट इज़ ही रहते हैं, उसका माइनस का कोई इशू नहीं है। तो जहाँ प्लस है वहाँ पे बस आप माइनस लगा दीजिएगा और जो माइनस है वो प्लस लगा देंगे, और जहाँ चेंजेस मौजूद होंगी वहाँ पे मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया है ताकि बच्चे को याद करते हुए प्रॉब्लम ना हो। वो टीचर्स अक्सर 2 अलग अलग फार्मूले लिख के दिखा देती हैं, प्लस के भी माइनस के भी, तो 5 की जगह 10 फार्मूले बन जाते हैं। तो बच्चे की जान ही हाथ में आ जाती है कि बस अब तो ये इम्पॉसिबल हो गया, मुझे तो याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने आपको सिंपल 5 फार्मूलाज लिख दिया और जिसमें चेंजेस पॉसिबल थी तो मैंने आपके वहीं पे ही मार्किंग कर दी है ब्लैक मार्कर से कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे तो वो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। लेट स्टार्ट द वीडियो और करते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा, बेस्ट पार्ट इस एक्सरसाइज की मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है कि भाई ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है एज इट इज़ उसका मेथड सेम है और वही सेम चीज़ निकालनी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखें, a - b गिवन है 1 में भी और 2 में भी, a - b रिक्वायर्ड है 1 और 2 में, दोनों क्वेश्चन में a + b दोनों में प्रोवाइड है और गिवन है 1 और 2 में, और ab की वैल्यूज़ भी प्रोवाइड हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। मेथड सेम रहेगा तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि वो दूसरा अल्टीमेटली हो जाए। इसी तरह आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर डिजिट चेंज है, वो तो बच्चा हैंडल कर लेता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, ये एक जैसा है क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक जैसा है, तो वो भी बहुत आसानी से आप डील अप कर लोगे। और 9th अलग है थोड़ा सा ना, इसमें जो चीज़ प्रोवाइड की है वो रिक्वायर्ड में है, तो ये मैं खुद करा दूँगी। और क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है ये और 13 है, ये एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें।
लेकिन सिमिलैरिटी रखते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। अगर मैं एक का एक पार्ट करा रही हूँ तो दूसरे का पार्ट आप खुद करिएगा, ताकि आपको अपने आप पे ट्रस्ट पैदा हो कि हाँ मैं भी इस एक्सरसाइज को समझ चुका हूँ और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि मैं इसको खुद भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ आज 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी या 9 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, ताकि आप इसको अच्छे से सीख लो। वीडियो लंबी होती है, बच्चे पॉज और फॉरवर्ड करके देख रहे होते हैं, वो उसमें ना मज़ेदारी आती है ना अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छा करता है। तो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, भले 3 लेक्चर हो जाए, भले 2 लेक्चर हो जाए, लेकिन बच्चे को बात समझ अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 तक ही इम्पॉर्टेंट है, 18, 19 और आगे तो है नहीं बेचारी, पहले बहुत ज़्यादा लंबी थी एक्सरसाइज ये। हाँ, ये बस आगे नहीं है इम्पॉर्टेंट। 17 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। 18, 19 को आपकी मर्ज़ी, आपको करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। प्रैक्टिस उन बच्चों को अगर नहीं करनी है जिनका बेचारों का मैथ्स में वैसे ही हाथ बहुत ज़्यादा तंग चलता है, तो दे कैन लेफ्ट दिस 2 क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है। हमें मैथ्स करने के लिए एक अदद कैलकुलेटर चाहिए होता है, तो आप कैलकुलेटर ले लें, अपनी कॉपी ले लें, अपनी पेंसिल ले लें और उसको अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपको बनाना होगा डेटा। वाई वी आर राइटिंग डेटा? डेटा तो न्यूमेरिकल्स में होता है, डेटा तो केमिस्ट्री फिजिक्स में होना चाहिए। भाई ये मैथ्स में कहाँ से डेटा आ गया? ये वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, तो डेटा क्यों लिख रहे हैं? हम डेटा इसलिए बना रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें विच फार्मूला इज़ मोर सूटेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा वाला जाएगा, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, इतने सारे फार्मूला तो याद कर लेंगे, पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यू कैन हेल्प बाय दी डेटा, आप हेल्प ले सकते हैं अपने डेटा के फॉर्मेट से। जो आप डेटा में आप निकालेंगे ना, वैल्यूज़ डालेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी 3 चीज़ें दी हुई हैं, फार्मूला कौन सा वाला लगेगा। हर फॉर्मूले में 2 से 3 चीज़ें हैं। देखो, जैसे इसमें एक ये वाला ब्रैकेट है, दूसरा तीसरा, 3 ब्रैकेट है, 3 में से कोई से भी 2 नोन होंगे, एक अननोन होगा। और यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है, एक ए प्लस भी है, एक ए माइनस भी है, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से कोई सी भी 2 गिवन होंगी, आपको थर्ड वन जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेटा हेल्प अस के कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें आप प्लेस कर सकते हो, आपको वो चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं, इसलिए डेटा बनाइएगा। लेकिन फॉर्मूले की हेडिंग मत डालिएगा, फिर डायरेक्ट डलेगी सॉल्यूशन की हेडिंग। सही है ना। तो डेटा निकालते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बोला जा रहा है a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो हम उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और उसके बाद हम लिखेंगे a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 9, a b की वैल्यू है हमारे पास 20। सही है ना। तो हमें ये 3 चीज़ें, अब ये कौन से फॉर्मूले में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, हम ये देख रहे हैं 4ab की फॉर्मूले में। ए बी भी है हमारे पास, a प्लस बी की वैल्यू भी है और a माइनस बी निकालने के लिए कहा गया है। तो हम इसमें प्लेस करेंगे 4ab का फॉर्मूला। तो हम यहाँ हमेशा याद रखो, फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन शुरू होता है वी नो दैट से। आप जानते हो, और आप क्या जानते हो वो आपने यहाँ लिखना है, और आप सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट 4ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, नाउ प्लेस द वैल्यूज़। आपके पास a की जो वैल्यू है वो है 9 और इस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। 4 इंटू ए बी की वैल्यू आप डाल देंगे यहाँ पे 20, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 0, 4 2 8, 80 आ जाएगा, 9 9 81 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो इस साइड आ जाएगी, जिसको जो यहाँ पे 80 की टर्म है उसको शिफ्ट करके 81 के बाद माइनस में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके वैल्यू माइनस हो जाएगी। हमेशा याद रखो, कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इज इक्वल्स टू के पास जाके डिवाइड हो जाती है, कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाती है और माइनस होती है तो वो प्लस हो जाती है। ये मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक रूल, और जिनको नहीं पता उनको यहाँ पे बता दिया गया है। सही है ना। अच्छा, अब क्वेरी ये है कि साइन अंदर वाले ब्रैकेट का चेंज होगा कि साइन बाहर वाले का चेंज होगा। साइन बाहर वाले वैल्यू का चेंज होगा, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ये साइन अल्टीमेटली, ये देखो ना, अगर हम माइनस से रीड करेंगे तो माइनस का ये प्लस का भी बना देगी, लेकिन अगर हम माइनस ही हटा देंगे तो ये वैल्यू वैसे ही प्लस और माइनस की बन जाएगी। तो हम बाहर के साइन को चेंज कर देंगे, अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो गई। ये स्क्वायर के साथ आ गई वैल्यू और हम इसको कर देते हैं माइनस। 81 में से 80 गया, बचा 1। स्क्वायर हटाने के लिए हम लेंगे टेक रूट ऑन बोथ साइड। सही है, बोथ साइड पे हमने
रूट लेना है और यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी। एक सेकेंड, यहाँ स्पेस ज़्यादा छूट गई तो मैंने बीच पे ही माइनस बना दिया। अच्छा जी, और यहाँ पे आ गया 1 और इस पे हमने रूट लगा दिया। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू ओनली 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर। ये हो गया हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, बहुत आसान है, वैल्यू बस इधर उधर ही करनी है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता प्लीज़ कमेंट इन द एंड ऑफ द वीडियो। हम आपको इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी करवा देंगे, कोई ऐसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, ताकि 3 हो जाएगा तो बच्चों को खुद ब खुद अल्टीमेटली यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो इसमें भी अगेन हम बनाएंगे सबसे पहले डेटा, और डेटा बनाने के लिए हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और इसके बाद हमें दी हुई है a b की वैल्यू। ठीक है ना, और हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो दिया हुआ है कि 2 चीज़ें निकालना है ना, ए यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, यानी 2 फार्मूलाज यहाँ पे लगेंगे। और अब हमारे को कहा जा रहा है a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 8 और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 6। तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आपने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आई प्रेफर कि आप हेडिंग लगा दीजिए ताकि चेकर को भी आसानी हो कि इस वक्त बच्चा कौन सी चीज़ की वैल्यू निकाल रहा है, वरना बच्चे ना हाईलाइट करते हैं आंसर्स को, ना हेडिंग लगाते हैं। मैथ्स में हेडिंग कहाँ से आ गई, मैथ्स में अगर भाई एक से ज़्यादा चीज़ें मांगी जाएंगी तो ज़रूर उसको हाईलाइट करें कि मैं क्या निकाल रही हूँ, वरना वो सारा आप सॉल्व करते जा रहे होते हो, चेक करते हुए भी समझ नहीं आ रहा होता है बेसिकली कि ये फाइंड आउट क्या किया है बच्चे ने। यहाँ पे आपने हेडिंग लगा दी कि आप फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और फार्मूला कौन सा लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लगेगा, क्योंकि इसके अलावा आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं से पूरे फार्मूलाज में, ये ऊपर वाले तो चैप्टर 4 के है ना, मैं हाथ रख देती हूँ, तो इसके अलावा आपको कहीं पे भी a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकल सकती। तो आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, और क्या जानते हैं आप, फार्मूला जानते हैं, फार्मूले को लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला अगर 4ab का होता तो बीच में माइनस लगाती, प्लस नहीं लगाती। यहाँ पे आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एज इट इज़ उतारते रहें, आपने वैल्यू प्लेस कर देनी है। a प्लस बी की वैल्यू है 8 और a माइनस बी की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर 8 8 जा होता है 64 प्लस 6 6 जा होता है 36। स्क्वायर का मतलब है यही नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 जा 36 बना देगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको अभी मैंने बताया जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं, तो देखिए ये वाली कंडीशन है कि इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगी। अच्छा जी, कैसे हमने ये 100 कहाँ से आ गया भाई, इन दोनों को प्लस किया है, 64 प्लस 36 हमें वैसे ही आता तो हमने लिख दिया 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100। कैलकुलेशन कैलकुलेटर में शो कर रही हूँ मैं, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जो फाइंड आउट करना है उसी को छोड़ देती हूँ, इज़ इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट के आ जाएगी वैल्यू 50। तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का आंसर 50। आप इसको बॉक्स में हाईलाइट करके लिख लें। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज़ थी वो आपके पास थी a b की वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर अगेन हेडिंग लगाऊंगी कि फॉर a b, फॉर हम यहाँ पे अब निकाल रहे हैं a b की वैल्यू, तो फॉर a b के लिए हम यहाँ पे फार्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे अपना 4ab का वाला फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4ab, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। हम अपना रूल नहीं बदलते, मेरा बेस्ट पढ़ाने का पार्ट यही है कि मैं अपना रूल नहीं बदलती हूँ। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको फ्लक्चुएट करके बताऊँ बेटा इसमें हमने ये वाली टेक्निक लगाई है, दूसरे वाले में हमने टेक्निक चेंज कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे जो एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मैंने अगर कहा फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन वी नो दैट से शुरू होगा तो वी नो दैट से ही मैं शुरू करूँगी। क्लियर है, वी नो दैट 4ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा। मैंने कहा था ना 2 वाला जो फॉर्मूला होता है बीच में प्लस आता है और 4ab में माइनस आता है, तो ये आ गया पार्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कहीं आप प्लस वाले ब्रैकेट को बाद में और माइनस वाले को पहले ना बना दीजिएगा। फॉर्मूले में अगर आपने ब्रैकेट स्विच किए तो आपका जो है आंसर गलत आ जाएगा, फिर नहीं बोलिएगा मिस आपने क्वेश्चन समझाया था लेकिन हमने खुद करने की कोशिश की है तो आंसर नहीं आ रहे हैं।
तो आपकी गलती होगी तो आपका आंसर नहीं आएगा, उसको चेक करना पड़ेगा। आपने जैसा समझाया गया वैसे ही करा है तो बिल्कुल सही आंसर निकलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा जी, ए बी की जो वैल्यू है 8 ऊपर वाले के लिए भी थी और नीचे वाले के लिए भी 8 ही दी गई है। और a माइनस बी की वैल्यू 6 थी, ऊपर वाले के लिए भी 6 थी तो नीचे वाले के लिए भी 6 ही दी गई है। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आता है? पहले हमने प्लस किया था, अब हमने सिंपली इसको करना है माइनस और आंसर आ जाएगा 28 आंसर आ गया। 4ab हाथ के हाथ उतर रहा था तो हमने इसको उतार दिया। अब हम 4 चूँकि एक नंबर है और वो वेरिएबल के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाके इज इक्वल्स टू के पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं अब हम इसको 4 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो ये आ गया ए बी की वैल्यू आपके पास 7। आंसर इज़ मैच फ्रॉम योर बुक, तो आपने इसका आंसर को लिख लेना है। ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया था और कि ये मैच है या नहीं मैं आपको भी दिखा देती हूँ ताकि अब बच्चों को एक कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। वरना बच्चे बोलते हैं भाई आंसर मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एक अलग कहानी चल रही होती है। आंसर अगर पीछे वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर मसला ख़राब है। पहले वाले का हमारे पास 1 आया था, ये देख लें, हमारा भी 1 था, इनका भी आंसर जो है 1 है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 3rd है तो इनका 50 और 7 आ रहा है तो भाई हमारा भी 50 और ये आ गया 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे आंसर भी मैच हो रहे हैं पीछे वाली से। ऐसी बात नहीं है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, आंसर भी मैच हो रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्योंकि सेम ऐसी चीज़ें मांगी गई हैं, बस वैल्यू चेंज करनी है। जहाँ 6 था वहाँ 3 डाल देंगे, यानी जहाँ 36 आ रहा था वहाँ 9 आ जाएगा, होगा वो भी माइनस ही। ठीक है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है रिमेनिंग पार्ट्स मैं आपको समझा दूँगी, करवा दूँगी अगली वीडियो में। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 6 है, लेकिन 6 में एक चीज़ है कि यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में दिए हुए हैं क्वेश्चन, जबकि ऊपर वाली सिंपल वैल्यूज़ में। तो सिंपल वैल्यूज़ आई डोंट थिंक इतनी ट्रिकी होती हैं, बच्चों को ज़्यादा जो है वो ट्रिकी लगती हैं तो वो फ्रैक्शन में लगती हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर देती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपको प्रॉब्लम भी कोई फेस ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सबसे पहले बनाएंगे डेटा, और डेटा में क्वेश्चन नंबर 6 में जो आ रहा है वो आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू किसकी, a² + b² + c² की आप फाइंड द वैल्यू कर लो। इसके अलावा जो आपको गिवन है वो दिया हुआ है a + b + c = 1/3। इसके अलावा जो गिवन है वो गिवन है ab + bc + ac। AC लिखो या CA लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2/9, ये गिवन है। इसके अलावा और कोई चीज़ गिवन नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला के लिए वापस से अपने पहले पेज पे जाते हैं। एक ही बेचारा नन्हा मासूम फार्मूला है जिसमें a + b + c है और 3 टर्म वाला फार्मूला है, उसी को हम फार्मूले को यहाँ पे प्लेस करते हैं। सोल्यूशन में आ गए, सोल्यूशन के बाद हमने वही लाइन लिखनी है, वी नो दैट। ठीक है, हमने दूसरी बात ही नहीं करनी, हमने यही बताना है कि हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट क्या, हमारे पास है वैल्यू a + b + c की, और वो क्या है 1/3। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले मैं लिख रही थी फार्मूलाज, अब क्यों लिख रही हूँ ये वाली बात देखो। अगर मैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी होती है भाई फार्मूला लिख के हम इसमें इनकी वैल्यूज़ भी 2 डाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू डाल सकते हैं a + b की, a² b² + c² की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें से हम 2 का टेबल कॉमन लेके a b b c की भी वैल्यू डाल सकते हैं। आंसर पे माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस? क्योंकि ये फार्मूला जो होता है ना, हमेशा याद रखें, ये जो स्क्वायर और क्यूब के फार्मूलाज होते हैं इसमें हमने ये वाले पोर्शन को हटाना होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि ये नेक्स्ट लाइन में खुलते हैं, जबकि ये वाले जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं 4ab वाले, 2 × a² b² वाले, ये सिंगुलर इक्वल जो है हमारी इक्वेशन में जा रहे होते हैं। जबकि हम ये आपको सिखाते हैं, आपने 8 में जो एक्सरसाइजेस किए ना उसका रिव्यू थोड़ा सा करा दूँ कि अगर आपको हम बोलते थे यहाँ पे हुआ है चैप्टर जो 4 है ना हमारा, बेचारा बहुत मासूम चैप्टर है, इसके अंदर जो है हमें बहुत सारे अच्छी फार्मूलाज जो हैं रिपीट कराए गए हैं। देखो, इसमें या तो a + 2ab की कंडीशन को खोला हुआ होता था या बंद फॉर्म में होता था। इसमें ये पूरा फार्मूला एक वन स्टेटमेंट में नहीं आता था, इज इक्वल वाला टर्म नहीं मिलेगा। ये 2ab के फार्मूलाज चल रहे हैं इसमें, a² + 2ab + b² का फार्मूला इसमें लगा हुआ है। तो या तो ये खुली हुई फॉर्म होती है या सिंपल फॉर्म में आते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है ना, देखो जैसे ये वाला फॉर्म है, ये आपके पास या तो स्क्वायर में इज इक्वल के बाद वाला फार्मूला कंटिन्यूटी में नहीं है,
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की कि हम वाले फार्मूले तो पूरे यूज़ कर रहे हैं, इसको भी क्यों नहीं कर लेते। आंसर आपका माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला फार्मूला इस तरह यूज़ ही नहीं होता। ये रूल ही नहीं है ना कि इसमें स्क्वायरिंग करनी है तो आपको अगली लाइन पे उसको खोलना होगा, सेम लाइन में नहीं खोल सकते। तो इसीलिए हम कहेंगे इसमें हम इसकी सादी वाली वैल्यू को जानते हैं ये, और फिर बोलेंगे हम कर रहे हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं तो इस साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल के इस साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। अब जो है फॉर्मूला खुलेगा जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आपने निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसमें से 2 का टेबल कॉमन ले लो। क्यों लेना है कॉमन? क्योंकि वैल्यू आपके पास 2ab 2bc 2ca की नहीं है, ab bc ca की है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/9। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ab bc ca की जगह आप उसकी वैल्यू डाल देंगे माइनस का 2/9। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आमने सामने मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर नीचे क्रॉस नहीं हो रहा, कटिंग नहीं हो रही, तो हम करेंगे इसको सिर्फ मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस 2 2 4/9 इज इक्वल्स टू 1/9। यहाँ पे हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 के पास 4/9 जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की वैल्यूज़ हों, हमेशा याद रखें कि वो एलसीएम प्रोसीड करे बगैर सॉल्व नहीं होती। अक्सर बच्चे जान छुटाने के लिए बगैर पता नहीं कैसे एलसीएम का आंसर ले आते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आया। 9 और 9 का एलसीएम लोगे तो डेफिनेटली 9 ही आएगा। 9 वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वो बोलते हैं लाइक टर्म है ना तो कॉमन ले ली। नहीं भाई, कॉमन का कोई मेथड नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। ये सब फजूल की बातें हैं जो हम अक्सर अपनी जान छुटाने के लिए सिखा देते हैं। ये चीज़ नहीं होती, कोई लाइक टर्म को कॉमन नहीं लिया जाता। हम हमेशा एलसीएम प्रोसीड कराते हैं और एलसीएम से ही आंसर आता है। 1 1 जा 1, क्योंकि बच्चे जो यूज़ टू होते हैं वो फिर बाद में लाइक टर्म अनलाइक टर्म के ऊपर वो अनलाइक आ गया तो फिर वो बोलते हैं हम कर ही नहीं सकते सॉल्व। तो एक ही मेथड रखें भाई, बार बार नहीं फ्लक्चुएट करते हैं। 9 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 9 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, बीच में प्लस था तो प्लस ही आ गया। और हमारा आ गया आंसर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। क्योंकि ये मज़ीद कट नहीं सकता तो हमने जो आंसर निकालना था, जो हमसे मांगा गया था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी। फ्रैक्शन था, उसके बावजूद भी था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। नॉन फ्रैक्शन में होगा तो डेफिनेटली एलसीएम वाला पार्ट ही नहीं होगा, वो डायरेक्ट वैल्यू वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बदल गया है, क्योंकि पहले हमारे पास फॉर्मूले की वो टर्म आ रही थी जिसको हम स्क्वायर कर सकते थे, अब वो खुद ही नहीं है पता हमें। तो अब हम इस फॉर्मूले को पूरा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? इसलिए लिख सकते हैं फॉर्मूले को पूरा, क्योंकि ये जो फार्मूला जिसके बराबर है वो तो वैल्यू रखता है, लेकिन ये फार्मूला वैल्यू नहीं रखता, तो इस हिस्से पे हम रख लेंगे। क्लियर है ना? यानी अगर हमारे पास ओपन फार्मूलाज देखो ना, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सही। एक ये वाली है a प्लस बी प्लस सी का, और दूसरा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक है 2ab वाली। हमारे पास ओपन में से हम क्यों अपने लिए प्रॉब्लम उठाएं? हमने एक वैल्यू उसको ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद एक वैल्यू तो खुद ही हट जाएगी, तो हम इसको हटा देते हैं इसीलिए बाय स्क्वायर करके। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रह जाती हैं, जिसमें से एक की वैल्यू गिवन है तो वो दूसरी तरफ ले जाके हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं और अगली वैल्यू निकल आती है। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू नोन होंगी तो फिर निकालेंगे क्या? तो इसीलिए इस वाले सेक्शन को हम हटाएंगे नहीं अगले क्वेश्चन में, अगर हमसे सादी वैल्यू को या सिंपल क्वेश्चन का पूछा जा रहा हो। डेटा हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ए बी नहीं है, 9 नहीं है, 7 है। हाँ, 7 करेंगे पहले, 9 तो बाद में आएगा, पहले 7 करेंगे ना। सिंपल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की क्या होगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको दिया जा रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है, वो है 29। और आपको वैल्यू दी हुई है ए बी बी सी और ए सी की, जो कि मैंने बोला सी ए लिखो या ए सी लिखो, एक ही बात है, 10 दी गई है। सॉल्यूशन में आ जाए। सॉल्यूशन में आप बोलेंगे वी नो दैट। अब क्या जानते हो आप जानते हो पूरा फॉर्मूला क्या है?
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हम इन दोनों को आगे जाके क्यों नहीं खोल रहे हैं, यहीं पे क्यों खोल रहे हैं? अभी बताया मैंने कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर कैसे करेंगे? हमारे पास तो टर्म ही नहीं है ना इस साइड पे रखने वाली, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही खोलेंगे। सही, तो ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर को ऐसे ही उतार लो। ए बी की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 29। इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, क्योंकि वैल्यू 2ab 2bc की टर्म में नहीं दी गई, ए बी बी सी और सी ए की टर्म में दी गई है, इसलिए आपको कॉमन लेना ज़रूरी है। प्लस 2 ए बी की वैल्यू जो दी हुई है वो 10 दी हुई है, 29 प्लस 2 10 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 49। आप बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के पार्ट को ऐसे ही उतारते रहेंगे हर स्टेप पे, उसको छोड़ना नहीं है, कहीं आप ऊपर ही उतारना बंद कर दें। सही है, स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करते हो? अभी हमने पहले भी किया था, टेक रूट ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड पे रूट लगा दिया था जिससे स्क्वायर कट गया था, तो हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 की जो वैल्यू है उस पर लगा देंगे अंडर रूट, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। अंडर रूट 49 का 7 होता है, जिनको रूट कैलकुलेटर में निकालना आता वो देख लीजिए। अंडर रूट का ये सिंबल बना हुआ है, इसको आपने टाइप किया, आपने लिखा 49, आपने करा इज इक्वल, ये आ गई वैल्यू 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको खुद करके दिखा रही हूँ, सेम एज ऐसा ही है, लेकिन आपको करके दिखा देती हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो, ताकि वो अपना क्वेश्चंस को यहाँ तक इस वीडियो में, ये मैं 9 क्वेश्चन तक ही समझा रही हूँ, ताकि ये जो है आपको अच्छे से यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो। बीच बीच में जो सवाल हमने नहीं करे हैं वो छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सेम एज थे, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो बच्चे मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन और शेयर माय वीडियो, और ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेक्चर जल्द से जल्द सेंड कर सकूं, ताकि ये एक बूस्ट मिलता है बेसिकली टीचर को कि हाँ मेरा चैनल जो है लाइक किया जा रहा है, तो मैं उस पर काम ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, तो मुझे मोटिवेट करेगा ये चीज़ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो मैं आपको जल्द अज जल्द अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका डेटा बोल रहा है आपको ए बी बी सी और सी ए की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है 10। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक और वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू वो है 20। सॉल्यूशन में फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला वही वाला लगेगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का एक ही मासूम फार्मूला है जिसको आप जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। और क्या जानते हैं? जानते हैं पूरा फार्मूला, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू है वो गिवन है, तो हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे। जब सिंपल वैल्यू किसी टर्म के बराबर दी हुई हो तो हमने अभी आपको बताया कि उसको उसी के साथ आप उठा लेते हैं और उसको करते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब ये वाली वैल्यू ही नहीं दी हुई होती ना तो फिर नहीं करते, क्योंकि वो हम जानते ही नहीं है, वही वाली तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब पूरा फॉर्मूला लिखा जाएगा बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल के पहले, और इज इक्वल के बाद भी स्क्वायर लगा देंगे वैल्यू के ऊपर। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह 20, और हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी बी सी और सी ए को कॉमन ब्रैकेट, जो अनकॉमन था वो ब्रैकेट में हमने डाल दिया है, और ये हो गया 100। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो कोफिशिएंट है, यानी इसके साथ वाला ये लास्ट में जाएगा, तो हम ये वाला ब्रैकेट पूरा एज इट इज़ 2 की वैल्यू के साथ ऐसे ही उतार लेते हैं 100। ये 20 से पहले कोई साइन नहीं था तो प्लस था, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 इंटू ए बी बी सी सी ए इज़ इक्वल टू 80। 100 में से 20 गया तो 80 बचते हैं। ये टर्म इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड, तो ये 80 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आंसर 40। ए बी बी सी
और CA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40। नाउ द वीडियो इज़ अबाउट टू एंड। हमारी वीडियो जो हो गई है ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने आज आपसे वादा किया था आज हम इस एक्सरसाइज को पूरी कवरेज नहीं देंगे ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और ये जो है आप अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, कैसा आपको फीडबैक आ रहा है, आपको मैथ्स आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं जो बच्चे हाई पे करके किसी टीचर के पास नहीं जा सकते, सेल्फ स्टडीज़ करते हैं और मैथ्स उनको समझ नहीं आ रही है। कुछ क्वेश्चन हैं जो उनके दिमाग में हैं और वो नहीं पूछ पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ को पूछे भी कैसे। तो आजकल के बच्चे बड़ा सफ़र कर रहे हैं, मैं ये बात देख रही हूँ कि टीचर से ही नहीं पूछ पा रहे होते हैं। टीचर बहुत समटाइम हाइपर हो जाती हैं, एक बात को कितनी दफ़ा एक्सप्लेन करें नहीं बता रहे होते। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए डाली है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको उसमें कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन होता है मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। मैं रोज़ कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ और रोज़ जो है अपनी वीडियो के व्यूज़ को भी देखती हूँ कि मेरे व्यूअर्स रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, तो मैं अपनी वीडियोज़ भी तसलसल से बना रही हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैथ्स, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और ताकि मेरी वीडियोस आपके पास रेगुलरिटी से आती रहे। और मैं इसका रेस्ट ऑफ पार्ट भी नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगी और बेफिक्र रहिएगा, ये वीडियो आपको तसलसल से मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।